हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है स्टैटिक बैलेंसिंग। तो स्टैटिक बैलेंसिंग क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन और इसके वर्किंग इक्वेशंस। तो स्टैटिक बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, मान लीजिए कोई भी आपकी रोटेटिंग मास है जो, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सिस्टम set a system of the rotating mass said to be on the center of gravity. Center of gravity of the system. Mass lie between axis of रोटेशन। तो ये हो जाएगी अपनी स्टैटिक बैलेंसिंग की डेफिनेशन। तो अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकली की ये डेफिनेशन क्या बताना चाह रही है। तो इसकी जो कंसाइडर करेंगे हम रिजिड रोटर पे जो है कंसाइडर करेंगे। तो क्या करेंगे, लेट कंसाइडर अ रिजिड रोटर with constant angular velocity, a rigid rotor with constant angular velocity and एंगुलर वेलोसिटी और जो इसकी ये डिनोटेड होगी, मतलब जो इसका होगी वो होगी ओमेगा रेडियस पर सेकंड। लेट कंसाइडर विथ फिगर। तो अब हम फिगर की बात करेंगे। तो फिगर क्या हो जाएगी, तो अब हम इसको जो है कंसाइडर करेंगे। इस पे 3 मास जो है अप्लाई होंगे। तो ये हो जाएगा M1 M2, ये हो जाएगा M3। ये 3 जो मास हो जाएंगे, ये हो जाएगा θ1 θ2 और ये θ3। तो ये 3 जो मास अप्लाई होंगे, ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई एक्सिस। ये 3 जो है मास है बॉडी के ऊपर जो है बैलेंस कर रहे हैं। तो जो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओमेगा जो है तो हो जाएगी फॉर स्टैटिक बैलेंस साइन थीटा 0 कोस थीटा 0। तो ये है इसकी इक्वेशन। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसमें जो है मास अप्लाई करेंगे। तो आगे क्या हो जाएगी, एन
m sin थीटा m cos थीटा। तो अब हमने क्या किया, इस पे मास जो है अप्लाई कर दिया। अब इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस में इसकी टोटल रेडियस के साथ जो इसकी प्रॉपर्ली इक्वेशन होंगी दो, वो क्या हो जाएंगी, एम आर साइन थीटा एम आर कोस थीटा। तो ये हो जाएगी इसकी प्रॉपर्ली इक्वेशन स्टैटिक बैलेंसिंग की, जो फॉर्मूले में हम अप्लाई करते हैं या किसी भी क्वेश्चन से जो है स्टैटिक बैलेंस निकालते हैं। तो ये थी इसकी इक्वेशन। तो ये जो है डिनोटेड करता है ओमेगा रेडियस पर सेकंड से। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी मास रेडियस साइन थीटा और मास रेडियस कोस थीटा। तो ये थी इसकी इक्वेशन और इसकी डेफिनेशन स्टैटिक बैलेंसिंग की। आगे हम बात करेंगे डायनेमिक बैलेंसिंग की। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।